Hello students, welcome back to this amazing platform of Physics Wala. Welcome to CUT वाला one stop solution for all CUT aspirants. So students, I hope आप सभी की CUT की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं वरुण गोयल वापस से आ गया हूँ आप सभी के सामने एक नए जोश, एक नई उत्साह, एक नई उमंग के साथ, जहां पे हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का। राइट, सबसे आसान चैप्टर है। मैं आपको सभी को बोलना चाहूंगा कि जैसे जनरल टेस्ट के अंदर आपका तीन पार्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जीके वाला पार्ट। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर दिए हैं और अभी रीजनिंग वाला पार्ट चल रहा है हमारा, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। मे भी आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं किए होंगे, से पहले कभी नहीं किए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद तुम्हारे को क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, ट्रस्ट मी। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को कुछ पैटर्न समझाने हैं और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस अगर मैं बोलूँ ना पूरे आपका जनरल टेस्ट के अंदर, वो होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के। और मोर ओवर अगर मैं और कुछ बात बोलूँ तो रीजनिंग वाला जो जितने भी चैप्टर है हमारे रीजनिंग के अंदर ना, वो सबसे आसान है। सबसे इजीली तुम उन क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर तुम लोगों ने ये लेक्चर्स देखे हैं तो। ठीक है ना। तो मैं जो भी स्टूडेंट है, जो नया स्टूडेंट आया है सफल 2.0 के अंदर, मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि इससे पहले वाले लेक्चर्स देख के आना भाई। प्लेलिस्ट पूरी आपके सामने बना रखी है, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वहां पे समझा रखा है। एंड यहाँ पे भी अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, छोटा लेक्चर रहेगा, आसान लेक्चर लगेगा, मजा बहुत आएगा, प्रैक्टिस हम बहुत बेइंतहा करेंगे उसके अंदर। ठीक है, चलिए ये कर दिया हमने। आज हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन करेंगे और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जैसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, ठीक है, हम लोगों ने ना एक चीज पढ़ रखी है। वो क्या होती है पहले डिस्टेंस के बारे में समझते हैं, राइट है, समझते हैं पहले डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन है, राइट है। देखो, ये आपने पढ़ा होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, साउथ, नॉर्थ साउथ। और हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, जो तुम्हारे राइट हैंड साइड में आएगा ना, उसको बोलते हैं ईस्ट। कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना भैया। बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन यही होता है कि सर ईस्ट कहाँ होता है, वेस्ट कहाँ होता है। नॉर्थ साउथ तो 99% जनता कर देती है। जो तुम्हारे राइट साइड में होगा वो होगा ईस्ट, और जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में होगा वो होगा वेस्ट। चाहे आप किसी भी दिशा में मुंह करके बैठे हो, हमेशा 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 यही डायरेक्शंस आपकी रहने वाली हैं। उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी डायरेक्शन में तुम फेस करके बैठे हो तो तुम्हारे को क्या डायरेक्शन रखनी है, कुछ टेंशन नहीं रखनी। ऊपर नीचे वाले तो नॉर्थ साउथ होते ही होते हैं, राइट हैंड साइड वाला ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक हो गया। अब मैं आगे अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है भैया। आप बोलेंगे सर जी 90 डिग्री का एंगल होता है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, बोलेंगे 90 डिग्री का। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है एंड यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक हो गया। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री का एंगल, साउथ वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल और नॉर्थ वेस्ट के बीच में कितने का एंगल है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आ गई बात। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, तो उन्हें समझते रहना बस तुम। ठीक है ना। अब मैं अगर मैं बातचीत करूं तो मैं कहता हूं कि ये एक लाइन हमने यहाँ पे खींच दी। ठीक है, एक लाइन हमने क्या कर दी, यहाँ खींच दी और एक खींच दी ऐसे। ठीक है ना बच्चों, एक खींच दी हमने ऐसे। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे क्या, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो भी होगा वो क्या होगा आपका, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और यहां से यहां तक के बीच का जो आपका, यहां से यहां तक का बीच का जो आपका क्या होगा, जो एंगल होगा ना ये वाला, ये होगा आपका क्या, 45 डिग्री का। और यहां से यहां तक का एंगल भी आपका क्या होगा, 45 डिग्री का। हर एक के बीच में आपका क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, क्यूट क्यूट से बच्चों,
यहाँ पे क्या होगा, 45 डिग्री का एंगल, ये भी 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 45 डिग्री का, एंड ये भी 45 डिग्री का। क्या आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही हैं? बोलो हाँ या ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सारा का सारा आपका 45 डिग्री का होगा। किन दोनों के बीच में 45 डिग्री का होगा? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। किन दोनों के बीच में 45 का होगा? नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में 45, ये 45, ये चीज याद रखना। लेकिन अगर नॉर्थ और ईस्ट की बात करें, नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में क्या वैल्यू होगी? वो होगा सर 90 डिग्री। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच में क्या वैल्यू होगी? 90 डिग्री होगी। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या वैल्यू होगी? 90 डिग्री होगी। इतनी सी चीज है बस। अब क्वेश्चन पे हम दावा बोल देते हैं, फटाफट क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 meters turns right and walk 75 meters again. He turns right and walk 100 meters, and last moment he turns left and walk 25 meters. Now which direction he is walking? एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है, और 75 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और अंतिम गति से वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, और अब वह किस दिशा में चल रहा है? ठीक है, आपके लिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन में मैं आपके साइड में ये बना दूंगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, कि जिससे तुम्हारे को ना इजी रहे, फिर उसके बाद नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्या कहा उसने? अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स। ठीक है, ये इस पॉइंट से लेट से स्टार्ट किया था, वो नॉर्थ गया, 100 मीटर्स गया। ठीक है, ही टर्न्स हिज राइट। अब बताओ इधर की तरफ जा रहा है, इसका राइट इधर होगा कि इधर होगा? ऑब्वियसली इधर होगा। इधर की तरफ चला गया वो 75 मीटर्स। ठीक है, 75 मीटर्स, एंड अगेन ही टर्न्स राइट। अब देखो इधर की डायरेक्शन में जाना है, राइट। अपने आप को समझो कि ऐसे चल रहे हो तुम, राइट, इस तरीके में चल रहे हो, तो अब इसका राइट किधर होगा? इधर होगा। बोलो हाँ है ना। एंड वॉक्स 100 मीटर्स, इधर की यहाँ पे चल रहा था, अब राइट चला गया, राइट गया कितना? 100 मीटर्स। बोलो हाँ या ना। राइट चला गया कितना? 100 मीटर्स, एंड लास्ट मोमेंट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर्स। ठीक है, अब वो इधर की डायरेक्शन में चल रहा है, बाल को प्यारे बाल को सुनते रहो, वो इधर की डायरेक्शन में चल रहा है। इसका लेफ्ट इधर होगा कि इधर होगा? बताओ, इसका लेफ्ट इधर होगा ना, ये इधर चला गया 25 मीटर्स। अब क्या पूछा? नाउ विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग? कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है बताओ? ये वाले कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। ईस्ट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को समझ में आया? बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को समझ नहीं आया है, आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा फॉर श्योर। इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूँ। कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस हम नहीं पढ़ रहे कि भैया ये चीज समझ ही नहीं आने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। आसान आसान चीजें कर रहे हैं। 100 मीटर, 75 मीटर्स, 100 मीटर्स, फिर 25 मीटर्स। बस आप लोगों को पता है कहाँ पे डाउट आ सकता है? वहां पे ये आ सकता है कि जब तुम ऐसे मतलब ऊपर की तरफ चल रहे हो तो लेफ्ट इधर तरफ आ रहा है, जब तुम नीचे की तरफ आ रहे हो तो लेफ्ट इधर की तरफ आ रहा है। तो तुम्हारे को ना दिमाग अपना ना मतलब बिल्कुल एरो जहाँ पे है ना, जिस समय जिस तरफ पे एरो है, जिस डायरेक्शन में एरो है, अपने आप को ना उधर इमेजिन करो। खुद सोचो कि ऊपर की तरफ अगर तुम चल रहे हो तो मतलब सोच लो कि तुम सीलिंग की ओर चल रहे हो, राइट, सीलिंग की ओर चल रहे हो। तो सीलिंग की ओर तुम्हारा लेफ्ट इधर होगा कि इधर होगा? ऑब्वियसली इधर होगा। लेकिन सीलिंग की ओर अगर तुम बैठे हो, लेटे हो, तो राइट इधर होगा ना। तो देखो राइट इधर है। अब तुम उल्टा अपने आप को देखो। ठीक है, अपने आप को क्या करो? उल्टा देखो, बिल्कुल आप फ्लोर की तरफ देख रहे हो। ठीक है, तो फ्लोर की तरफ देखने पे तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होने वाला है? इस तरीके से देखो। अगर तुम जैसे इस वाले केस के अंदर 75 मीटर्स ऐसे चल रहे थे, तो इसका लेफ्ट इधर होता और राइट इधर होता। और ऑब्वियसली 3D नहीं है वो, तो लेफ्ट अगर इधर, राइट इधर होता ना, तो राइट देखो नीचे लिया है। ठीक है ना, समझ में आ रही है चीजें? आगे बढ़ते रहेंगे, चीजें समझ में आती रहेंगी, आपको भी मजा आएगा। ठीक है, राकेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड देन टेक 2 टर्न्स and on one right turn to reach the market. If he is facing north on the market, in which direction was the Rakesh facing when he started from his house? राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है और फिर बाजार पहुंचने के 2 बाएं और 1 दाएं मोड़ लेता है। यदि बाजार पहुंचने पर उसका मुख उत्तर की ओर है, तो राकेश अपने घर से चलने पर किस दिशा में
उन्मुख था। देखो अब सबसे आसान क्वेश्चन है ये, आपको समझाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आप देखो क्या है इसमें ना, स्टार्टिंग की ना कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी है, तो तुम ना किसी भी रैंडमली किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर दो, किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर दो। फिर अब देखते हैं क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड देन ही टेक 2 लेफ्ट टर्न्स, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये इधर गया, ठीक है, इसका लेफ्ट इधर होगा, इधर गया, यहाँ पे स्ट्रेट गया, फिर पहला लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट गया, पहला लेफ्ट, फिर इसका लेफ्ट किधर होगा। अगर तुम इधर की तरफ चल रहे हो, अगर तुम इधर की तरफ चल रहे हो इधर फेस करके, तो लेफ्ट इधर होगा ना तुम्हारा, इधर होगा ना, और बोर्ड के अकॉर्डिंगली नीचे की तरफ आएगा लेफ्ट, बोलो हाँ है ना। तो अब सेकंड लेफ्ट कौन सा होगा, नीचे की तरफ होगा, सेकंड लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। एंड 1 राइट टर्न, और अब जब तुम नीचे की तरफ मतलब फ्लोर की तरफ हो, तुम फ्लोर की तरफ जब तुम फेस कर रहे हो, तो राइट इधर की तरफ आएगा ना, राइट इधर की तरफ आएगा, तो वो चला गया एक राइट पे, एक राइट पे चला गया टू रीच हिज मार्केट। इफ ही इज फेसिंग नॉर्थ, और इसका नॉर्थ डायरेक्शन तुम्हारा फेस करा रखा है, तो उसने बोला है कि इन विच डायरेक्शन राकेश ने स्टार्ट किया था अपने घर से। तो देखो बेसिकली ये नॉर्थ तो नहीं है, बोलो हाँ, नॉर्थ तो नहीं है। अब तुम एक चीज समझो, एक चीज समझो इधर पे कि मेन जो तुम्हारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो होते हैं तुम्हारे पास, समझते रहना इस चीज को, उसमें तुम्हारे पास नॉर्थ होता है ऊपर, साउथ नीचे होता है, ईस्ट वेस्ट इस तरीके से होता है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया कि अगर तुम्हारे पास एनालॉजी दे दूं मैं, ठीक है, एनालॉजी से हम क्वेश्चंस करते हैं ना, लॉजिकल, आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन के अंदर देखा होगा, नहीं तो पहेलियां वगैरह नहीं सॉल्व करते हैं कि कोई एक पिक्चर दे देते हैं, तो पिक्चर में आपके पास सीक्वेंस फॉलो कराते हैं कि इस वाली पिक्चर के अंदर, इस वाले फोटोज के अंदर क्या क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, 365 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, कि ऐसे ऐसी चीज है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अब मैंने कह दिया कि ये वाला जो एरो है ना, ये वाला एरो है नॉर्थ, ठीक है, ये है एरो है नॉर्थ, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला कौन सा हो जाएगा, एरो साउथ हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। नॉर्थ के ऑपोजिट तो साउथ होगा, बोलो हाँ, क्लियर है बात, हाँ है ना, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम नॉर्थ इधर है, मतलब इधर की तरफ तुम नॉर्थ बैठे हो, तो मैंने तुम्हारे को क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारा क्या होगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारा क्या होगा बच्चों, बोलो 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 बोलो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा तुम्हारा, नॉर्थ है, तो नॉर्थ है, तो सॉरी राइट हैंड साइड पे तुम्हारा क्या होगा, हमेशा ईस्ट होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमेशा तुम्हारा क्या होगा, ईस्ट होगा। तो ईस्ट यहाँ आएगा और वेस्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अब ये चीज मुझे बताओ कि मेन ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमारे सामने क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है, तो तुम्हारे को इससे रिलेट करना है। तो तुम मुझे बताओ कि बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, जो रियल पोजीशन है नॉर्थ की, जो रियल पोजीशन है नॉर्थ की, वो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री चेंज हुई है, बोलो हाँ। हर एक चीज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट की गई है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, रोटेट, बोलो हाँ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट की गई है ना। तो अगर मैं इस चीज को नॉर्मल कर दूं, ये वाली नॉर्थ थी, तो मुझे बताना कि ये वाली डायरेक्शन ईस्ट थी ना, तो यहाँ पे ये यहाँ से निकला था, ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, ये वाली वैल्यू अगर नॉर्थ है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, साउथ होगी, इसका राइट हैंड साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा। ये ही मैं कह रहा था, और अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया है, तो वो बंदा अपने घर से मार्केट की ओर इधर की ओर गया था, तो किस ओर निकला था, वो ईस्ट की ओर निकला था, तो इस तरीके से आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई आप लोगों को, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पेज मैंने लिखा है ना, तुम्हारे को समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो कोई इस वाले पेज का, इस वाली स्लाइड का कोई रेलेवेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को मैंने यहाँ पे ये समझाया है कि बेसिकली ये मेन स्ट्रक्चर होता है, ये मेन तरीका, ये मतलब जो हम फॉलो करते हैं हमेशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। अगर नॉर्थ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाए, नॉर्थ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाए, तो हर एक डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या कहा था कि तुम इस क्वेश्चन को ना कहीं से भी शुरू कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कहीं से भी शुरू कर सकते हो, तुम्हारे को स्टार्टिंग में कोई भी डायरेक्शन नहीं दी हुई है। इसको करने का देखो मेथड 2 बताऊं, मेथड नहीं है, तरीका। कोई स्टूडेंट ना किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकता है, वो बोलेगा
वो ये मैं कह सकता हूं कि वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकता है। क्या कहा उसने, राकेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। तो मैंने कहा कि ये उसका घर है, वो सीधा चला गया। कोई स्टूडेंट ऐसे भी तो बोल सकता है कि सर ये देखो उसका घर है, वो इधर की तरफ गया पहले। ठीक है, अब क्या कहा उसने, दो लेफ्ट टर्न लिए। अब इसके दो लेफ्ट टर्न कौन से होंगे बताओ, इसके दो लेफ्ट टर्न, एक लेफ्ट टर्न ये, इसका एक लेफ्ट टर्न ये, एक लेफ्ट टर्न ये, बोलो हाँ, एक लेफ्ट टर्न ये, फिर एक लेफ्ट टर्न एक ये। अब क्या कहा, उसने लिया एक राइट टर्न और वो पहुंच गया कहां पे, मार्केट पहुंच गया। और इसको उसने घोषित कर दिया है कि नॉर्थ डायरेक्शन में मार्केट थी, इसको ये घोषित कर दिया है नॉर्थ डायरेक्शन में मार्केट थी। तो अब मुझे बताना कि उसने पूछा है एग्जामिनर ने कि कौन सी डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था, कौन सी डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, तो उसने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था ना। अब मुझे बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नॉर्थ इसे लिया है तो ये क्या होगा बच्चों, साउथ होगा, बोलो हाँ या ना। नॉर्थ के हमेशा राइट में क्या होता है, ईस्ट होता है, बोलो हाँ। और इसके हमेशा लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। तो देख लो डायरेक्शन हमेशा 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 ईस्ट ही आएगी, ईस्ट ही आएगी। आंसर आप कहीं से भी, कोई स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट है ना, चार दिशा ही ले सकते हो तुम यही तो लिख सकते हो ना कि उसने यहाँ पे चलना शुरू किया था, वो उसने यहाँ पे चलना शुरू किया था, उसने यहाँ चलना शुरू किया था, उसने यहाँ चलना शुरू किया था। ये तो चार ले सकते हो तुम डायरेक्शन, राइट। चाहे किसी भी डायरेक्शन से तुम इस क्वेश्चन को शुरू करोगे ना, क्योंकि हमारे को स्टार्टिंग में क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तुम्हारा आंसर सही आएगा, ईस्ट ही आएगा। आई होप मैंने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया इस सवाल के ऊपर। अगर आप लोगों को अभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरी आप सभी से यही हाथ जोड़ के दरख्वास्त ये है बच्चों कि प्लीज 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 इस क्वेश्चन को वापस से देखना, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक बेसिक चीज समझा रहा हूँ आप। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है चीजें, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, सीमा वॉक्स टू हर ऑफिस, शी इज फेसिंग साउथ व्हेन शी रीच हर ऑफिस। ठीक है, क्या कहा, वो अपने घर की, सीमा वॉक्स टू हर ऑफिस, शी इज फेसिंग साउथ व्हेन शी, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर होम शी टर्न्ड लेफ्ट। वही है सेम, कहीं से शुरू करो, कहीं से शुरू करो। मैंने कहा कि उसका घर यहाँ पे है, उसने सीधा चलना शुरू किया, उसने चलना शुरू किया सीधा। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर होम शी टर्न्ड लेफ्ट ट्वाइस, दो बार वो लेफ्ट गई, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक है, शी टर्न्ड लेफ्ट ट्वाइस एंड देन राइट, एंड देन राइट। अब बताओ इसका राइट इधर होगा कि इधर होगा, ऑब्वियसली इधर होगा। ठीक है, बिफोर रीचिंग हर ऑफिस विच डायरेक्शन वाज सीमा फेसिंग व्हेन शी स्टार्टेड फ्रॉम हर होम। अब बताओ मुझे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला डायरेक्शन दे रखा है साउथ, ये वाला डायरेक्शन दे रखा है मुझे साउथ। ठीक है, तो अब मुझे वही कन्वर्जन करना है, ये वाला डायरेक्शन अगर साउथ है तो ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे, नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होता है, नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है, और ये क्या है, वेस्ट है। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना बच्चों, तो अब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। तो विच डायरेक्शन वाज सीमा फेसिंग व्हेन शी स्टार्टेड फ्रॉम हर होम। तो अपने घर से किधर की ओर चलनी शुरू करी थी, इधर की ओर चलनी शुरू करी थी, तो वेस्ट डायरेक्शन में आंसर आएगा। अब मैं किसी एक स्टूडेंट को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि देखो बहुत स्टूडेंट्स हैं जो एकदम से विश्वास नहीं करते, आप चाहे किसी भी डायरेक्शन से शुरू करोगे ना, अभी मैंने होम ये लिया था ना, अब मैं कहता हूँ कि भैया मैं होम, इस यहाँ से होम है ना यहाँ पे, मैं होम को इस तरह से शुरू करता हूँ। क्या करा उसने कि आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम होम शी टर्न लेफ्ट, इसने अपने घर से निकली, शी टर्न लेफ्ट वाइज, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, नीचे नहीं, इधर जा रही है ना, तो इसका लेफ्ट होगा ऊपर की तरफ, एक लेफ्ट ये और फिर एक लेफ्ट ये। ठीक है, और फिर चली गई राइट में। ठीक है, फिर चली गई राइट में, और ये है तुम्हारा साउथ। ठीक है, ये है तुम्हारा साउथ। तो बताना किस डायरेक्शन में उसने शुरू किया होगा। अगर आपकी बार मेरा ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, और ये वेस्ट होगा, और ये क्या होगा, ईस्ट होगा। तो बताना किस डायरेक्शन में, हाउस से किस डायरेक्शन में निकली थी, इस डायरेक्शन में निकली थी, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, वेस्ट होता है। तो वेस्ट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को समझ में आई बात, बोलो हाँ या ना। बढ़े आगे, क्या रमा वॉक फ्रॉम हिज यूनिवर्सिटी कैंपस 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो इसमें डायरेक्शन गिवन है तो हमारे को जरूरत नहीं है, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 4 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, एंड देन शी टर्न राइट टू रीच हिज डिपार्टमेंट। फिर राइट गई, उसका डिपार्टमेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, डिपार्टमेंट आ गया। आफ्टर वॉकिंग 2.5 किलोमीटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट, आफ्टर वॉकिंग ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। Rama walk from his university campus 4 kilometers towards north and then turn right to reach his department. After walking 2.5 kilometers
फ्रॉम द डिपार्टमेंट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। यार इसमें थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, ये फिर देखते हैं। ये आगे 2.5 किलोमीटर चला गया, ठीक है। फ्रॉम द डिपार्टमेंट ही टर्न्स टू द लेफ्ट, ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, एंड वॉक कितना 4 किलोमीटर, एंड रीच द कॉन्फ्रेंस हॉल। ये यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्रेंस हॉल। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना। तो अगर तुम इस स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लो तो ये क्या होगा, इसका नॉर्थ होगा, ये क्या होगा साउथ होगा, ये क्या होगा ईस्ट होगा, और ये क्या होगा वेस्ट होगा। और ये देखा जाए तो ये डायगनल है ना, बोलो हाँ है ना, ये डायगनल है ना, तो कौन से डायरेक्शन होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को चीजें समझ में आई, क्या बोलो हाँ है ना, बहुत ही आसान चीजें हैं, ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें। इफ 5 minutes 5 minute hand of the clock point towards the south at इतना, then which direction will the minute hand points at 3 AM in the same clock। बताओ क्या कहा उसने कि यदि एक घड़ी का छोटा हाथ, जब छोटा हाथ 12 बजे, 12 मतलब मान के चल रहे हो कि जब 12 बजते हैं तो छोटा हाथ और बड़ा हाथ दोनों एक ही तरफ होते हैं, बोलो हाँ है ना, दक्षिण की ओर टुवर्ड्स द साउथ, ये है साउथ डायरेक्शन, ठीक है, ये है साउथ। तो अकॉर्डिंग टू द पूरा सारा बना लेते हैं, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। तो क्या बोला, देन इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट्स एट इतना इन द सेम क्लॉक। मिनट हैंड बोला है उसने, मिनट हैंड बोला है तो भैया तब भी साउथ में ही होगा। पूछो क्यों, क्योंकि उसने मिनट हैंड बोला है। आर हैंड में आएगा भैया यहाँ पे वेस्ट, आर हैंड में आएगा यहाँ पे वेस्ट। उसने कहा है मिनट हैंड पॉइंट्स एट 3.5, मिनट हैंड पॉइंट्स एट 3.5 सॉरी 3 AM। तो कहाँ पे, यही तो पूछा उसने कि मिनट हैंड 3 बजे पे कहाँ पे पॉइंट करेगा। इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट एट 3 AM, 3 बजे पे मिनट हैंड कहाँ पे पॉइंट करेगा, तो साउथ आएगा। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा ना। तीन कैसे बचते हैं, ऐसे बचते हैं ना तीन, मिनट हैंड। उसने ये अगर आर हैंड पूछता ना तब बेस्ट आता, मिनट हैंड में तुम्हारा आएगा, ठीक है। चाहे AM हो चाहे PM हो, तीन तो एक ही तरीके से बचते हैं उसमें। बोलिए हाँ, बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल एट 5 PM, केतकीज शैडो वाज फॉल ऑन हर लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हर होम। शाम 5 बजे घर से आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही थी। स्कूल उसके घर से किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा बताओ। देखो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। सन उगता है कहाँ से, ईस्ट से, और ढलता कहाँ पे है, वेस्ट में। तो शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे बताओ वेस्ट में होगा ना सन, ठीक है, वेस्ट में होगा यहाँ पे सन, बोलो हाँ है ना, ठीक है, वेस्ट में होगा सन, ठीक है। अब क्या कहा उसने, केतकी की शैडो पड़ रही थी लेफ्ट में। तो केतकी की शैडो लेफ्ट में पड़ रही थी, तो बताओ केतकी किस डायरेक्शन में चल रही होगी। अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही होगी, बताओ अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही होगी तो केतकी की शैडो इधर से इधर पड़ेगी ना, इधर फॉल करेगी। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन केतकी का क्या है, ये राइट है। अब केतकी जब इधर चल रही होगी, जब इधर चल रही होगी तो केतकी का लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड होगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो केतकी चल रही होगी साउथ डायरेक्शन में, केतकी चल रही होगी साउथ डायरेक्शन में, और वो कहाँ जा रही है, वाइल कमिंग होम फ्रॉम हर स्कूल। तो स्कूल से वो कहाँ है, अपने होम में, घर जा रही है। तो कौन सा है, स्कूल के हिसाब से होम कहाँ सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन इज द राइट आंसर, साउथ डायरेक्शन इज द राइट आंसर। बताओ समझ में आ रही चीजें, हाँ या ना, बढ़े आगे। When I was going to the office from my house early in the morning, my shadow formed on my left hand in which direction। अब बताओ, अब मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग में सन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है, ईस्ट में होता है। अब क्या कहा उसने कि उसका लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। तो आप खुद बताओ, अगर वो इधर चल रहा होगा, अगर वो इधर चल रहा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड यही तो पड़ेगी ना। तो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गई चीज।
आसान आसान क्वेश्चन से आगे बढ़े। ठीक है, क्या कहा है, 8 स्टूडेंट्स ABCD आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सिट इन द नॉर्थ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा उसने कि तुम्हारे पास एक सर्कुलर वो है, टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है, 8 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं ABCDEFG तक, GH तक, सॉरी, ठीक है, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। बी इज सिटेड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, बी इज सिटेड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, बी जो सिट करता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बी सिटेड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, तो कहां पे बैठा होगा वो, इधर बैठा होगा, बी इज सिटेड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इन विच डायरेक्शन एच इज सिटेड, ABCD, ओके ओके। तो देखो इसमें इस तरीके से होगा तुम्हारे पास A B C D, ABCD EFGH सीक्वेंस में ही लिखा होगा वैसे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा, अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसका मतलब यही है सीक्वेंस में दिए हुए होंगे ABCDEFGH, और ये कहा है कि B बैठा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो H पूछा गया तो H बैठा होगा, बताओ कौन से में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, जितना क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बोलो हाँ। ठीक है जी, 8 स्टूडेंट्स हैं ABCD आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इफ A इज सिटेड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, H डायरेक्शन, H किस डायरेक्शन में बैठेगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जॉन वेंट स्ट्रेट फ्रॉम अ होटल एंड टर्न्ड लेफ्ट। ठीक है, John went straight from a hotel and turned left after covering 3 kilometers and traveled 5 kilometers in that direction to reach X direction, to reach point X. From here, he took a right turn and traveled 4 kilometers and again took a right turn and traveled 4 kilometers. From here, he took a turn to reach point X state. If John is now moving towards the northwest direction, in which direction did he start moving from the hotel? जॉन एक होटल से सीधे गया और 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ गया और बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए उस दिशा में 5 किमी की यात्रा की। यहां से वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किमी की यात्रा करता है और फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 4 किमी की यात्रा करता है। यहां से उन्होंने सीधे बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए एक मोड़ लिया। यदि जॉन अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसका होटल किस दिशा में चलना शुरू किया, बताओ। आसान क्वेश्चन, तुम्हारे को क्वेश्चन ना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये, कि इतना बड़ा लिखा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें, इतना टेंशन नहीं लेनी होती। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, जॉन वेंट स्ट्रेट फ्रॉम अ होटल and after covering 3 kilometers and traveled 5 kilometers in that direction. उसका होटल देखो यहाँ पे था, होटल यहाँ था, फ्रॉम होटल एंड क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम होटल एंड टर्न्ड लेफ्ट, 3 किलोमीटर गया और वह अपना लेफ्ट चला गया। ठीक है, लेफ्ट चला गया एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है इन दैट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट एक्स, यहाँ पे पॉइंट एक्स पे पहुंच गया। फ्रॉम हेयर ही टुक अ राइट टर्न। ओके, यार थोड़ा ना यहाँ पे ना जगह नहीं है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ। फिर से शुरू करते हैं। फ्रॉम अ स्ट्रेट, ये होटल है, ये उसका होटल है, फ्रॉम अ होटल, स्ट्रेट गया वो होटल से। ठीक है, 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला एंड टर्न्ड एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर इन दैट डायरेक्शन, और वो लेफ्ट मुड़ गया अपने 5 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में, टू रीच पॉइंट एक्स, टू रीच पॉइंट एक्स। फ्रॉम हेयर ही टुक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल, अब वो यहां से अपना राइट टर्न चला गया और ट्रेवल गया कितना, वो 4 किलोमीटर।
एंड अगेन टुक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल 4। अब वो अब फिर से राइट गया, अब वो गया 4 किलोमीटर। फ्रॉम हेयर ही टुक अ टर्न टू पॉइंट, ओके, वो स्ट्रेट सीधा, अब वो एक ऐसा ऐसा वो टर्न लेता है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से वो कुछ ऐसा टर्न लेता है कि डायरेक्टली वो इस एक्स पे आ जाए, डायरेक्टली वो एक्स पे आ जाए। तो बताओ वो इस तरीके से लेगा ना डायगोनल टर्न, बोलो हाँ है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस ले लूं तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, बोलो हाँ है ना। और ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगा, बोलो हाँ। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट इफ ही नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्या कह रहा है, एक सेकंड है ना, स्टेट पॉइंट इफ ही नाउ, ओके ओके समझ गया मैं, ठीक है। इफ ही नाउ मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट। जो हमने हमने ना देखो होटल के अकॉर्डिंगली, होटल को यहां से ऐसे चलना शुरू कराया था ना, तो हमारे अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ रही है हमारे अकॉर्डिंगली, क्या आ रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ रही है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कहां पे चलने लग गया, वो नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, वो नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, साउथ वेस्ट जा रहा था, नॉर्थ वेस्ट जा रहा है। तो मुझे बताना यहां पे ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट सॉरी ये वेस्ट था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, हमारे अकॉर्डिंगली जा रहा था वो साउथ वेस्ट। लेकिन एग्जामिनर ने इस वाली डायरेक्शन को क्या कह दी, एग्जामिनर ने इस वाली डायरेक्शन को कह दी है क्या, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो बताना यहां पे इस डायरेक्शन को यहीं पे कंपेयर कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। इसे मैं नॉर्थ कह दूं, इसे मैं वेस्ट कह दूं, इसे मैं साउथ कह दूं, इसे मैं क्या कह दूं, ईस्ट कह दूं, तभी तो ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट बनेगी, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, तभी तो ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ बनेगी। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्वेश्चन को कहां से शुरू किया था, इस डायरेक्शन में किया था। तो क्वेश्चन किस तरह से चलना शुरू हुआ, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट इज द राइट आंसर। उसने कहां से चलना शुरू किया, ईस्ट डायरेक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का कन्वर्जन मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी कराया हुआ है। फिर से समझो, मैंने होटल से किसी भी डायरेक्शन में तुम चलाना शुरू कर दो, किसी भी डायरेक्शन में तुम चलाना शुरू कर दो, ईस्ट ही आंसर आएगा। मैंने होटल से इस डायरेक्शन में चलाना शुरू करा, तो होटल से इस डायरेक्शन में चला दो, पूरे क्वेश्चन को फॉलो करो, तुम्हारा ईस्ट ही आंसर आएगा। लेकिन लास्ट में तुम्हारे को ना बस कन्वर्जन पे दिमाग देना है, ठीक है, कि जो मैंने एज्यूम करा था, मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एज्यूम किया था, लेकिन एग्जामिनर ने इसे मेरे अकॉर्डिंगली साउथ वेस्ट आना था आंसर, लेकिन एग्जामिनर ने इसे कह दिया नॉर्थ वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ यहां होगा, वेस्ट यहां होगा, या साउथ होगा, यहाँ ईस्ट होगा। तो ऊपर की दिशा कौन सी, ईस्ट है, दैट्स ऑल, राइट है। समझ में आ गई बात, ऊपर की डायरेक्शन कौन सी आ रही, ईस्ट आ रही, ठीक है ना। समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही, बोलो हाँ है ना। Tina drives for 45 kilometers towards east. Tina drives 45 kilometers towards east. टीना ने ड्राइव किया 45 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। टर्न राइट एंड ड्राइव 65। टर्न राइट एंड ड्राइव 65 किलोमीटर, ठीक है। ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 33। ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव कितना, 33, 33 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है भैया, ईस्ट डायरेक्शन ही कर रही है, ठीक है ना, सही है आंसर। अभिजीत कम्स आउट ऑफ हिज हाउस, ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अभिजीत कम्स आउट ऑफ हिज हाउस एंड रन्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, 30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो अपने घर से निकला, घर उसका यही है, 30 मीटर्स वो चला गया नॉर्थ वेस्ट। 30 meters toward northwest. After he turns,
आफ्टर दिस ही रन्स 30 मीटर साउथ वेस्ट। ठीक है, अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो क्या है, आफ्टर दैट ही रन्स 30 मीटर्स साउथ वेस्ट। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो साउथ वेस्ट जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, साउथ वेस्ट जाएगा। तो देखो इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट ईस्ट वेस्ट था, अब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। अब कहाँ जा रहा है वो, 30 मीटर साउथ, तो अब इधर की तरफ जा रहा है 30 मीटर्स। ठीक है, आफ्टर दिस ही रन्स साउथ ईस्ट, आफ्टर दैट ही रन्स 30 मीटर साउथ ईस्ट। तो अब मुझे क्या कहा, अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली अब वो साउथ ईस्ट दौड़ने लगेगा। इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली कहां जा रहा है वो, 30 मीटर साउथ ईस्ट पे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली कहां जा रहा है वो, 30 मीटर साउथ ईस्ट में। अब फिर इस पॉइंट के फिर हम पकड़ेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस ही रन्स 30 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट। अब वो कहां जाएगा, इधर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द हाउस, कितनी दूर है अपने घर से, कितनी दूर है अपने घर से, ये निकालना है तुम्हें, बताइएगा कितनी दूर है ये अपने घर से, बोलिए। बताओ बच्चों, इसको मैं फिर से बनाऊं क्या, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अभिजीत कम्स आउट फ्रॉम हिज हाउस, नॉर्थ ईस्ट गया वो, सॉरी नॉर्थ वेस्ट गया पहले 30 मीटर्स, 30 मीटर्स गया वो नॉर्थ वेस्ट। मैंने तुम्हें क्या कहा है, अब इससे ये साउथ ईस्ट जाएगा, राइट है, तो इसके अकॉर्डिंगली साउथ ईस्ट, ये रुको एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ना छोटा बनाता हूं। ठीक है, 30 मीटर जाएगा, अब इससे जा रहा है वो साउथ ईस्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट कहां होगा, इसका होगा 30 मीटर। ठीक है, ये 30 मीटर यहां आ गया। अब इसके अकॉर्डिंगली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो गया साउथ वेस्ट गया था यहाँ पे। अब हो रहा है 30 मीटर साउथ ईस्ट, तो यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे साउथ ईस्ट जाएगा 30 मीटर। ठीक है, और अब इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अब जाएगा इसके कहां पे, 30 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट, 30 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट। तो देखो जहां से शुरू किया था उसने वहीं पे है, तो नन इज द राइट आंसर, 0 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है ना, देखा जाए तो एक उसने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, स्क्वायर बना दिया है उसने पूरा का पूरा, और जहां से शुरू किया था वहीं पे उसने एंड किया है। ठीक है, अभिषेक स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए, अभिषेक ने किस पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड वॉक 15 मीटर्स टुवर्ड साउथ, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स। ठीक है, अभिषेक अभी एक बिंदु से यार, थोड़ा सा ना आज ना, अगर आपको मेरी एनर्जी में कमी लग रही है ना, तो यार एक्चुअली ना मेरे को ना वो हो रहा है, आज फीवर हो रहा है, तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा, है ना। आगे वाली आज भी मैं पूरी 100% कोशिश कर रहा हूँ आपको चीजें सही से समझाने की, बस यही है कि बोलने में दर्द बहुत हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल स्वेलिंग हो रखी है अंदर गले में, और फीवर अलग से हो रहा है। अभिषेक स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक 15 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट किया उसने, पॉइंट ए से, एंड 15, ये देखो ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, 15 मीटर्स पॉइंट साउथ आ गया। ठीक है,
ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स। अब इसका लेफ्ट कहाँ होगा, यही होगा, ठीक है। ही देन टर्न लेफ्ट अगेन, अब वो इधर जा रहा था, इसका लेफ्ट अगेन एंड वॉक 15 मीटर्स, वो 15 मीटर्स चला गया। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक, अब इसका ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक, अब इसका लेफ्ट इधर जाएगा एंड वॉक 35 मीटर्स, 35 मीटर्स। तो यहां से यहां तक तो 20 मीटर होगा, बोलो हाँ, और यहां से यहां तक कितना होगा, 15 मीटर, ठीक है, 35 मीटर। एंड रीच अ पॉइंट बी, वो बी पॉइंट पे पहुंचा। तो हाउ फार इन विच डायरेक्शन बी इज विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कितना ए के अकॉर्डिंगली बी 15 मीटर दूरी में है, और किस डायरेक्शन में है बताओ, वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेस्ट डायरेक्शन में है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस नरेन वॉक्ड फ्यू मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट, फ्रॉम देयर ही टुक अ राइट एंड टर्न। देखो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं हम लोग, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस नरेन वॉक्ड फ्यू मीटर्स टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, यहां से यहां गया, ईस्ट गया वो। ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक, अब वो यहां से राइट गया और वॉक गया कितना, 80 मीटर्स का। एंड देन टुक अ लेफ्ट टर्न, अब इसका लेफ्ट लिया उसने, अब इसका लेफ्ट लिया है एंड वॉक कितना, 20 मीटर्स, ठीक है। फाइनली ही टुक अ राइट टर्न, फाइनली ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर्स, एंड वॉक 40 मीटर्स टू रीच हॉस्पिटल। यहां पे हम कहां पहुंचे हैं, हॉस्पिटल पे, ठीक है। इफ द एयर डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड हॉस्पिटल इज 130 meters, how far did Naren walk towards the east initially? ओके, ठीक है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहां से एयर डिस्टेंस पूछ रहा है वो, एयर डिस्टेंस बताया है उसने कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 130 मीटर। तो अब बताओ कि नरेन ने कितना वॉक किया होगा, नरेन ने कितना वॉक किया होगा बताओ, जल्दी बताओ। तो तुम्हारे को एक चीज नोटिस हो रही है क्या, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है क्या, ये आ रहा है तुम्हारा 40, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर और 140 का स्क्वायर 400 और 1600, ठीक है। 400 और 1600 कितना देता है तुम्हारा, 2000, ठीक है। तो 2000 वैल्यू ये आ गई, तो यहां से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना, बताओ बच्चों, आ रहा है समझ। इसको ना ऐसे नहीं करते, पता है एक काम करते हैं, इसमें एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। तुम ना क्या करो, ये वाला पूरी वैल्यू मिल गई तुम्हें, है ना, 130। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ना एज्यूम करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखो ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट भी 20 मीटर होगा। ये 80 है, तो यहाँ से यहाँ वाला पार्ट भी 80 मीटर होगा। तो बेसिकली मैंने करा क्यों है, क्योंकि मैं तुम्हारे को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एक मेरे सामने बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखो मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका फुल हाइट कितनी हो जाएगी, फुल हाइट कितनी हो जाएगी, 80 मीटर्स और 40 मीटर्स, बोलो हाँ। 80 मीटर्स और 40 मीटर्स की हाइट हो जाएगी कितनी, 120 मीटर की, ठीक है। परपेंडिकुलर 120 मीटर है, और ये कितना है, हाइपोटेन्यूज है तुम्हारा 130 मीटर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस कितनी है, यहां से यहां तक की है, एक्स मान ली मैंने इसे यहां पे, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि ये वाली वैल्यू, इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, तो 130 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 120 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू तुम्हें नहीं पता, छोड़ दो अभी। तो 16900
इक्वल्स टू 14400 प्लस बेस का स्क्वायर 2500 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 50। बी की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितनी? 50। तो मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू x प्लस 20 इक्वल्स टू 50 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। खत्म। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। ये तो निकालना था उसमें तुम्हें। हाउ फार डिड ही वॉक फ्रॉम द ईस्ट इन द ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? मैंने राइट एंगल ट्राइंगल इसमें बना दिया है, आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी चीज। ठीक है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अर्जुन स्टार्ट वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। अर्जुन स्टार्ट वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। After running 50 meters, he turned left. He turned left and walked 15 meters. And walked 15 meters straight. Then from there he turned his left and walked 30. 30 के straight. He again turned 15 meters to his left. इसका लेफ्ट कहाँ है? नीचे की तरफ है। इसका लेफ्ट कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो वो अब 15 मीटर्स यहाँ गया। ठीक है, तो ये 30 है, तो ये भी 30 होगा बोलो, और ये कितना होगा? 20 होगा। ये 15 है, 20 मीटर्स। ठीक है ना। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो देखो, ये 15 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, 15 20। तो बस इनका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तुम्हें नहीं पता, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 15, 15 का स्क्वायर है, और बेस का स्क्वायर, बेस कितना है तुम्हारे पास? 20। तो ये कितनी आएगी? 225 है प्लस 400 है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 625 एच स्क्वायर, और एच की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, हाइपोटेन्यूज आ गया तुम्हारे पास 25। ये तो पूछा उसने, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 15 है, 20 है, राइट है यार, सही तो करा 15। कुछ ऑप्शन में गलती है क्या? बताओ बताओ बताओ। वैसे सही बताओ, इसमें इतनी करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या कहा है उसने? देन फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 30। ठीक है, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड टर्न 15 टर्न्स टू हिज लेफ्ट। वो 15 पे गया, यहां पहुंचा अब। ठीक है, यहां पहुंचा। अब यहां से इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट के बीच की वैल्यू पूछी थी उसने, इस वाले पॉइंट की और इस वाले पॉइंट की वैल्यू पूछी थी, तो इन दोनों में आया कितना? 20 का गैप। ये निकालने की वैसे आवश्यकता नहीं भी थी, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है कि अगर वो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये था, लेकिन आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच का। आई होप समझ में आ गया होगा, फिर से करने की जरूरत तो नहीं है इसको, बोलो। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा उसने, तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं पूछी। कार्तिक स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ मॉल। एक मॉल से निकला वो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। Karthik started walking from a mall. First of all, he turned 8 kilometers towards the north direction. First of all, he turns 8. He turned 8 towards the north direction. From there, he turned to the right and walked. अच्छा, मॉल से निकला, मॉल से निकला। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया 8 किलोमीटर्स, नॉर्थ डायरेक्शन में गया 8 किलोमीटर्स। फ्रॉम देयर ही टर्न टू द राइट एंड वेंट 3। ठीक है, आफ्टर दैट ही टर्न टू द राइट एंड टर्न, राइट गया 5 किलोमीटर्स टर्न किया उसने। आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट एंड turned, यार turn to the right and turn 7। after that he turned to the right, इसका राइट गया 7 में, राइट है।
बट यहाँ से यहाँ तक 7 पूरा है ये इस वाले को है ना, इस पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है कितनी, 7 किलोमीटर्स, ठीक है। और यहां से लेके इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक की वैल्यू है कितनी, 8, और यहां से यहां तक की 5 है, तो इसकी कितनी होगी, 3 होगी। किसकी, इसकी कितनी होगी, 3 होगी, और इसकी कितनी होगी बच्चों, 4 होगी, बोलो हाँ। किसकी, इसकी 4 होगी, इसकी 3 होगी, ठीक है। अब क्या पूछा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, ये पूछा है उसने। तो तुम्हारे सामने अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 4 है वैल्यू, ये कितनी है, 3 है वैल्यू, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और 16 25, तो ये वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने 5। 5 इज द राइट आंसर, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई, हाँ है ना, क्लियर हो गई। बताओ बच्चों, समझ में आ रही है चीजें, आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के हमारे पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, एंड ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। डीपीपीज में मैं धीरे धीरे डालनी शुरू कर दूंगा आपकी ऐप के ऊपर, और आप लोग रेगुलरली आते रहें क्लास के अंदर। आज अगर आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा सही में ज्यादा बुखार हो रहा है, एंड बिल्कुल थ्रोट बिल्कुल स्वेल हो रखा है अंदर से। मौसम चेंज हो रहा है, कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी एक आध दिन के अंदर, एंड हम फिर से पूरी एनर्जी के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे एंड आप लोगों को समझाएंगे। आई होप आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सबसे आसान चैप्टर है हमारी पूरी पूरी जीटी के अंदर, एंड हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट्स में आंसर जरूर देंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।